अगर मैं मेल्स की बात करूं, जो स्पर्म का है, जी स्पर्म्स का जो काउंट है वो मोर देन 60 मिलियन और जो उसकी मूवमेंट है वो अबव 50% होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें किसी भी मेल में कम है, somehow ड्यू टू एनी रीजंस, अगर वो कम है तो उसको हम कहते हैं कि वो ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है और उसको उस चीज़ के लिए अगर हम ट्रीट करेंगे तो उस केस में जो बांझपन की समस्या है उस कपल को नहीं फेस करनी पड़ेगी। कुछ भी, चाहे वो बचपन की हुई कुछ गलतियों के कारण या कुछ भी प्रॉब्लम्स के कारण या ऐसी कोई डाइटरी चेंजेस के कारण या लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण या नशे ज़्यादा सेवन करने के कारण जब उनके स्पर्म काउंट कम होना शुरू होते हैं तो उनको इसका एक ना एक सिम्टम या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर किसी फीमेल के हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुल के हमारे जो कस्टमर केयर नंबर्स हैं उन पे कॉल्स आती हैं, हमारे डॉक्टर से बात होती है, हमारी इवन फीमेल एक्सपर्ट से उनकी बात होती है। उनकी जो आइडेंटिटी है कहीं पे भी रिवील नहीं करते। ऐसे ही मेरे पास अगर कुछ सेक्स से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको नाम से नहीं, एक सीरियल नंबर देते हैं जो उनकी सारी पहचान होती है वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही चलती है। जीवन खुशियों से भर जाए जब बच्चा घर में आए, आओ हम सब मिलके जीवन को सुखमय बनाए। अब होगी हर घर घर में तैयारियां, किलकारियां 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 किलकारियां। एसटी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नियर फुटबॉल चौक जलंधर पंजाब। हमारा फोन नंबर है 9915402525 0181504225 और हमारी वेबसाइट www.sthospital.in। माँ एक ऐसा शब्द, एक ऐसा एहसास, एक ऐसी खुशी जिसे शब्दों में बयां करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि व्हेन यू फील कि आपके अंदर एक नन्ही सी छोटी सी जान पल रही है, वो एहसास बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि काफी सारे विवाहित जोड़े जो हैं वो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घर में कोई बेबी नहीं हो रहा और वो खुलकर इस बारे में बात भी नहीं कर रहे। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं एसटी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो कि जलंधर का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है और वीकेंड से नॉर्दर्न इंडिया का सबसे फाइनेस्ट हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसटी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से यहाँ के एमडी डॉक्टर आशीष कपूर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और ये जो काम आप कर रहे हैं ना, इतनी ज्यादा खुशी जो आप देते हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत मेहरबानी है भगवान की आप पे कि आपके हाथ में मैजिक वैंड है। तो ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद या महिमा। बाकी मैं यही कहूंगा कि जो ईश्वर ने हमारी एक ड्यूटी लगाई है कि उन बे औलाद जोड़ों को संतान का सुख देना, जिनके घरों में अभी तक बच्चों की कमी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ड्यूटी है। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी इनफैक्ट एसटी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की पूरी टीम कोशिश कर रही है कि हम अपनी तरफ से उन बे औलाद घरों में जल्द से जल्द बच्चों की खुशियां लेकर आए जो अभी तक किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी सर, बाद में मैं बाकी सारे क्वेरीज पूछूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में है, लेकिन आप सबसे पहले बताइए कि वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, देखो महिमा, जो बांझपन है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बांझपन कोई बीमारी नहीं है। जैसे आपने बोला कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो बांझपन जो है वो ऐसे ही कई कॉम्प्लिकेशंस के कारण, मेल्स की कुछ प्रॉब्लम्स के कारण या फीमेल्स की कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो बांझपन की प्रॉब्लम है एक कपल में देखने को मिलती है। अगर मैं मेल्स की बात करूं, जो स्पर्म का है, स्पर्म्स का जो काउंट है वो मोर देन 60 मिलियन और जो उसकी मूवमेंट है वो अबव 50% होनी चाहिए। अगर ये चीजें किसी भी मेल में कम है, somehow ड्यू टू एनी रीजंस, अगर वो कम है तो उसको हम कहते हैं कि वो ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है और उसको उस चीज के लिए अगर हम ट्रीट करेंगे तो उस केस में जो बांझपन की समस्या है उस कपल को नहीं फेस करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में ऐसे जो कपल्स हैं उनको जल्द से जल्द संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। सिमिलरली ऐसे एक प्रॉब्लम मेल्स की आती है, जो अगर मेल्स प्रॉपर तरीके से अपने स्पर्म को मैनेज नहीं कर पाते या इग्नोर कर देते हैं किसी भी अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो टाइम के साथ क्या होता है, उनके जो स्पर्म है वो टोटली डेड हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। सो एजोस्पर्मिया के केसेस में जो बांझपन की समस्या है उसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी डॉक्टर के लिए, और ऐसे ही कपल्स के लिए हमारे पास फिर इक्सी ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
सिमिलरली अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, फीमेल्स की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, हार्मोनल चेंजेस हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है। सो बहुत सी कंडीशंस जो फीमेल्स में ऐसी हैं जो उनके केसेस में, मतलब जो उन कपल्स में जो है इनफर्टिलिटी का एक कारण बनती है, बन सकती है, कॉम्प्लिकेशंस इनसे आ सकती हैं। बट सर आपने मेंशन किया कि कुछ चीजें जिन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, तो वो कौन सी चीजें हैं? देखिए, जैसे मैंने बात करी थी, अगर मेल्स की मैं बात करूं, अगर किसी भी मेल को कुछ भी, चाहे वो बचपन की हुई कुछ गलतियों के कारण या कुछ भी प्रॉब्लम्स के कारण या ऐसी कोई डाइटरी चेंजेस के कारण या लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण या नशे ज़्यादा सेवन करने के कारण जब उनके स्पर्म काउंट कम होना शुरू होते हैं, तो उनको इसका एक ना एक सिम्टम, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई मैं मेल्स ऐसे देखता हूँ जिनको नाइटफॉल की ट्रबल होती है, कई ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जिनको धात, जिसको हम स्पर्मेटोरिया कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें भी उनके जो स्पर्म्स को अफेक्ट करती हैं। तो अगर वो टाइम रहते इन चीजों को किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाकर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायग्नोस करवा के अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आफ्टर मैरिज फिर उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। अगर सिमिलरली मैं फीमेल्स की बात करूं, फीमेल्स में अगर किसी को मेंसेस की प्रॉब्लम है या किसी के वेट गेन हो रहा है, चिड़चिड़ापन रह रहा है, फेशियल हेयर ज्यादा हो रहे हैं, या उसको सिंपल वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, अगर ऐसी फीमेल्स भी बिफोर मैरिज उनको अगर ये सिम्टम्स आते हैं, तो अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाकर इस चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो ऐसी फीमेल्स को भी फिर आफ्टर मैरिज जो है कंसीव करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, बट ये सारी वो चीजें हैं जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बट अगर ऐसा हो चुका है एंड अब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, सो ट्रीटमेंट क्या क्या है? देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो भगवान ने, इंसान ने ये सारी चीज़ें भगवान की कृपा से आज की डेट पे मैनेज कर ली हैं, जिसको मैं IUI, IVF, ICSI, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये अब भगवान की कृपा से इजीली हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एफिकेबल हैं कि इनके अगर प्रॉपर हम कपल की डायग्नोज करें, एक कपल में किसकी प्रॉब्लम है, वो मेल की प्रॉब्लम है या फीमेल की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है क्या, अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर लें, तो फिर इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है IVF, IUI, ICSI, इन सभी में इजीली पॉसिबल है। अच्छा, इजीली वो कर सकते हैं। बट डॉक्टर, आई डोंट थिंक दैट लोग उतने खुल के सामने आते हैं, लोग बहुत शर्म महसूस करते हैं। देखिए महिमा, मेरे को 13 साल हो गए खुद इस फील्ड में आए हुए। शुरू से हम लोगों को गाइड कर रहे थे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन केसेस को डिस्कस करने में, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम काफ़ी देर से 13 सालों से ये गाइड कर रहे हैं लोगों को, और मैं अब देख रहा हूँ कि मेल्स तो खुल के सामने आते ही थे पहले, बट अब फीमेल्स भी खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं। अगर किसी फीमेल के हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो खुल के, हमारे जो कस्टमर केयर नंबर्स हैं उन पे कॉल्स आती हैं, हमारे डॉक्टर से बात होती है, हमारी इवन फीमेल एक्सपर्ट से उनकी बात होती है। तो अब फीमेल्स भी खुल के इन चीज़ों को डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। इट्स अ गुड थिंग। बट अगर बात की जाए आपके हॉस्पिटल की, ST हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे प्राइवेसी कैसे मेंटेन की जाती है लोगों की? देखिए, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी के घर में भी हमारे यहाँ से बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, वो हमारे पास पेशेंट्स आते तो जरूर हैं, बट हम उनकी जो प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उनकी फोटोग्राफ्स कहीं पे भी शेयर नहीं करते, उनकी जो आइडेंटिटी है कहीं पे भी रिवील नहीं करते। ऐसे ही मेरे पास अगर कुछ सेक्स से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको नाम से नहीं, एक सीरियल नंबर देते हैं, जो उनकी सारी पहचान होती है वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही चलती है। और हमारे यहाँ पे कोई भी, आपने देखा होगा कि हम अपने पेशेंट्स का कोई टेस्टिमोनियल नहीं डालते, कोई उनकी फोटोग्राफ शेयर नहीं करते। तो ये सारी उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा करते हैं। ओके डॉक्टर, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट है, इसमें काफी सारे लोगों को यही दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि क्या वो बेबी उनका है भी? तो ऐसी क्वेरीज तो आपको भी बहुत सारी आती है। बिल्कुल काफी आती हैं। आपने भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, काफी ज्यादा लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगी। तो बेसिकली क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी, मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो कपल्स, यंग कपल्स हैं जिनको कुछ इश्यूज के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उनका, जैसे मैंने बोला कि सीमन का टेस्ट कराते हैं मेल का। अगर सीमन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उनको उस अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। टाइम लेते हैं पूरा 2 महीने का या 3 महीने का, जितने भी टाइम में उनका जो काउंट है और जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल आ जाए। उसके बाद फीमेल्स के भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होती है, हर तरह के टेस्ट होते हैं। फिर हम फीमेल्स को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, उनके हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं कि उनके जो एग्स हैं वो प्रॉपर तरीके के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और अगर किसी मेल को और किसी फीमेल को
किसी भी प्रॉब्लम के कारण फर्टिलिटी का इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी मेल के एग्स लेते हैं जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, उसी फीमेल के यानी उसके वाइफ के ही हम एग्स लेते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं जिसको हम, फिर उनसे जो बच्चा तैयार होता है या उनसे जो एक एम्ब्रियो रेडी होता है वो उनका खुद का ही बेबी होता है। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई 50 साल की लेडी है, मैं अभी रिसेंटली एक डिस्कस करूंगा केस आपके साथ। थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि एक 50 इयर्स की लेडी थी और अप्रॉक्सीमेटली 52 इयर्स उनके हस्बैंड की एज थी, तो उनका यंग लड़का एक्सीडेंट में समहाउ एक्सपायर हो गया। तो उनके जो ब्रदर थे वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि जो हमारे भैया भाभी हैं उनकी एक ही औलाद थी, तो किसी तरीके उनके घर में दोबारा बेबी हो। अच्छा। तो अब जो उनके वाइफ थे तो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, 50 प्लस हो गए, तो उस एज में जाके क्या होता है कि उनके लेडीज़ के एग्स नहीं बनते, यानी मेनोपॉज के बाद जो फीमेल है उनके एग्स नहीं बनते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में फिर हम ओवुलेशन है, यानी जिस अच्छी फीमेल की ओवुलेशन चल रही हो या एग्स जिस लेडी के अच्छे बन रहे हो, फिर हम उनके लिए डोनर जो एग्स का अरेंजमेंट करते हैं। ओके। तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि उस केस में जो बेबी है वो 50% तो हस्बैंड का होगा, 25% फीमेल का होगा, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो उसी फीमेल के अंदर जाके ग्रो करेगा। बट 25% जो है उसमें क्या होगा कि वो डोनर जो लेडी है उसके जो एग्स हैं उसका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। ऐसे केसेस में कई बार होता है कि वो बेबी प्योरली उनका नहीं होता, like with the help they can, with the help of donor they can have a baby। and similarly अगर किसी हस्बैंड की मतलब किसी मेल में प्रॉब्लम है तो उस केस में हम डोनर स्पर्म्स भी ले सकते हैं, तो उस केस में भी मैं बोलूंगा कि वो प्योरली जो बच्चा है वो उनका नहीं होगा। बट जिस केस में स्पर्म्स भी अपने हैं, एग्स भी उसी लेडी के हैं, उस केस में प्योरली आईवीएफ के थ्रू जो बेबी होगा वो उनका खुद का ही होगा 101%। ओके। मतलब एसटी हॉस्पिटल ने वो पॉसिबल कर दिखाया है। नहीं, एसटी हॉस्पिटल ने नहीं पॉसिबल किया, ये टेक्निक्स ने पॉसिबल किया है, और ये ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है। और एक और चीज है, अगर मान लीजिए किसी लेडी की कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, उनको पूरा बताया जाता है कि आपके एग्स इस समय नहीं, इस एज में नहीं बन सकते, आपके लिए हमें डोनर एग का ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर गाइड करके उनको कपल को फिर बताया जाता है। मतलब आप कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं इसमें, किसी कोई भी सेंटर इस चीज को हाइड नहीं करता। ओके। जी, अगर मेल की प्रॉब्लम है, अगर हमने डोनर स्पर्म्स भी लेने हैं तो भी हम प्रॉपर उन कपल्स को बता के दोनों हस्बैंड वाइफ के साइन करवा के फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके। वैसे जो प्रोसेस आपने बताई, मुझे लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट स्टिल इतना रिनॉन्ड हॉस्पिटल है ये, तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, क्रेडिबिलिटी की बात करूंगा तो जो हमारा ट्रस्ट मेंटेन हुआ है, हमारा परदादा जी के टाइम से जो हमारा हॉस्पिटल है, मतलब इसी लाइन में हम परदादा जी के टाइम से हैं, और हमारे पास आयुर्वेद में बहुत पुराने नुस्खे हैं, लगभग 150-200 साल पुराने नुस्खे हैं, और 13 साल से मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने खुद MBBS की, उसके बाद PGDS की, बट फिर भी मैं IVF की फील्ड में, जो हमारे पास गायनाकोलॉजी का पूरी टीम है, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की पूरी टीम है, बट जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्रेडिबिलिटी की बात तो बोलूंगा कि 13 साल पुराने जो मेरे स्टार्टिंग से मेरे साथ जो पेशेंट जुड़े थे वो स्टिल हमारे साथ हैं। उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फर्टिलिटी से रिलेटेड ना भी हो, तो भी हमें फोन आ जाता है कि डॉक्टर साहब हमें ये गाइड करे, ऐसे करे, तो हमारा फिर अच्छा लगता है। वो स्टिल हमें पेशेंट्स भेजते हैं, पुराने पेशेंट जो अभी भी हमारे साथ इन टच है, नए पेशेंट्स भेजते हैं, तो एक अपने आप में ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। बहुत ही अच्छे से आपने एक एक चीज ब्रीफली समझाई, एंड मुझे लगता है कि ऑडियंस को प्रॉपर्ली समझ भी आ गई होगी। बट इफ दे वांट टू कंसल्ट, एक बार आप बता दें। हमारे हॉस्पिटल के नंबर जो हैं वो भी आप सबके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। हमारा हॉस्पिटल ST हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नियर फुटबॉल चौक जलंधर। कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, आप हमारे कस्टमर केयर नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। किसी को अगर कोई भी चीज़ मेरे से डायरेक्टली पूछनी है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करके उनसे मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं आपसे इन टच रहूँगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा, और अगर किसी भी जगह पे मेडिसिन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी तो वो भी आपको हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा, धन्यवाद। नमस्कार।